विक्रमशिला शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज से हम इस चैनल पर एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग बाय सौरभ सर। तो हम सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि रीजनिंग यानी क्या होता है। रीजनिंग इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, रीजनिंग, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति परीक्षण यानी कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा तर्क कर सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है, वो व्यक्ति इन क्वेश्चनों का उतने ही जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है जी। ये जो वर्बल रीजनिंग है आपका, ये होता है, आगे चल के इसके भी दो भाग हो जाते हैं। एक है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी और दूसरा भाग है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। और ये जो दोनों भाग हैं, ये भाग जो है स्टेटमेंट बेस्ड होता है। स्टेटमेंट बेस्ड, और ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, नॉन वर्बल, ठीक है, यानी कि डायग्राम बेस्ड होता है। डायग्राम बेस्ड होता है। आज के डेट में हम कोई भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके अंदर रीजनिंग पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एसएससी, बैंक, पुलिस, ठीक है, और रेलवे वगैरह है आपका, और उसके बाद एच-टेट हो, यानी कोई भी बिहार टेट हो, जे-टेट हो, यानी कोई भी पात्रता संबंधित एग्ज़ाम हो आपका, केबीएस वगैरह, इन सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है। एसएससी में तो 25 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन जो है 2 नंबरों का होता है, इस पे बड़े स्तर पे पूछे जाते हैं। बैंक में आपका जो है ये होता है 35 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनका वेटेज कम हो जाता है। रेलवे में जो है आपका, यहाँ भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से हम रोज़ाना आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप इन वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इतना सिलेबस करा देंगे, एग्ज़ाम में कुछ भी उससे बाहर नहीं आने वाला। से हम वर्बल रीजनिंग को करने जा रहे हैं। ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग के अंदर जो पहला आपका चैप्टर है वो हम कर रहे हैं कैलेंडर। ठीक है जी। तो कैलेंडर किसको बोलेंगे हम? तो कैलेंडर एक वर्षों का लेखा जोखा होता है, कौन सा दिन कब है, नहीं है, किस वर्ष में कौन से त्यौहार वगैरह आने वाले हैं। बाकी ये चीज़ आपका जो है एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। ठीक है। बाकी आज से जो है कैलेंडर की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, आप इन वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है जी। कैलेंडर 2 प्रकार का होता है आपका। एक होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, और एक होता है आपका लीप वर्ष का कैलेंडर। नंबर 1, नंबर 2। इस लीप वर्ष को हम अधिक वर्ष भी बोलते हैं, अधिक वर्ष। तो कई बार स्टेटमेंट में लीप वर्ष नहीं लिख करके अधिक वर्ष लिखा हो। ठीक है जी। साधारण वर्ष जो होता है, इसमें टोटल दिनों की संख्या 365 होती है, और लीप वर्ष में जो है आपका टोटल दिनों की संख्या 366 होती है। साधारण वर्ष में जो फरवरी है वो 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी जो है आपकी वो 29 दिन की होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने में। ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ रहा है, 365 दिन प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 दिन। इसका मतलब ये हुआ एक दिन का कौन सा भाग, तो चौथा भाग। ठीक है जी। 365 दिन, यही 1/4 को हम चेंज कर ले घंटों में। ठीक है। तो एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 1/4 है का 24 से गुना कर देंगे हम, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6।
यानी कि एक वर्ष जो है वो कितने घंटों का होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 365 दिन प्लस में 6 घंटे का। ठीक है, जो अगला वर्ष होगा वो भी 365 दिन और 6 घंटों का होगा। फिर अगला वर्ष 365 दिन प्लस 6 घंटों का होगा। फिर से अगला वर्ष जो है 365 दिन प्लस 6 घंटों का होगा। इस प्रकार हम पहले वर्ष में इस 6 घंटे को काउंट नहीं करते, इसको हम आगे चल के जोड़ देते हैं। जब हम इस 365 दिन प्लस 6 घंटे, 365 दिन प्लस 6 घंटे, 365 प्लस 6, 365 प्लस 6, तो ये हो गया आपका पहला वर्ष 365 दिन का। 6 घंटे को हम काउंट नहीं करते। दूसरा वर्ष भी 365 का और तीसरा वर्ष भी 365 का और चौथा वर्ष जो है वो 365 दिनों का नहीं, बल्कि ये 6 घंटे और ये भी 6 घंटे, ये भी 6 घंटे और ये भी 6 घंटे, इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो ये 6, 6 12, 6 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 घंटे। तो ये 24 घंटों का एक दिन होता है आपका। इसलिए हम प्रत्येक चौथा साल जो है वो 365 दिनों का नहीं बल्कि 366 दिनों का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष का यही कारण है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ये बन सकता है, वैसे तो सिंपल, कि आपसे ये पूछ ले कि लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है। लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 वर्षों के बाद। 3 वर्षों के बाद लीप वर्ष। अगर यूँ पूछे कि लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है तो आंसर क्या होगा 3 वर्षों के बाद। अगर ये पूछ ले कि लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है, कौन सा वर्ष होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्रत्येक चौथा वर्ष। प्रत्येक चौथा वर्ष। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कोई भी आपको पता, 1 से हम 10 तक की संख्याओं को लिख लें और इसमें आपको पता करना हो कि कौन सा लीप का वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है, तो हमने ये बताया आपको कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप का वर्ष होता है या फिर 3 वर्षों के बाद लीप का वर्ष आता है। तो ये हो गया 3 और इसके बाद चौथा, तो ये हो गया क्या आपका लीप वर्ष। ठीक है, फिर ये 3 हो गए, इसके बाद का ये है यानी चौथा, तो ये हो गया आपका लीप वर्ष। यानी कोई भी कितने भी वर्ष दे रखा हो, आपको लीप वर्ष निकालना हो तो हम उसमें क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। वर्ष लीप का वर्ष है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम उस संख्या को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, पता करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस दे दे आपको और आपको पता करना हो कि ये लीप का वर्ष है या नहीं है। जैसे कि 1950 लिखा हो आपका 1945, ठीक है जी, 1948, 1856, 2004, 2010। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ष लीप का है या नहीं है। तो लीप वर्ष पता करने के लिए किससे भाग करते हैं हम, 4 से। 4 से भाग जाने का नियम यह कहता है कि अगर संख्या के अगर संख्या के अंतिम दो अंक 4 से भाग होती है तो यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होंगी। ठीक है जी। तो नियम ये कहता है 4 से भाग जाने का कि अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग होती है तो यह संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड होंगी।
और लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कोई वर्ष लीप का है या नहीं है यह पता करने के लिए किससे भाग करते हैं हम? 4 से। तो अंतिम 2 अंक जैसे कि 1950 लिखा गया है तो इसके अंदर कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 1 2 3 4। तो हमें अंतिम 2 अंक बोला गया है तो अंतिम 2 अंक 50 है। इसको हम 4 से भाग कर ले तो 12 चौके 48, शेष कितना बच गया? 2, यानी कि 4 से भाग नहीं होता तो ये लीप का वर्ष आपका नहीं है। 1945 अंतिम 2 अंक 45 है, इसको 4 से भाग कर ले, 11 चौके 44, 45 नहीं आता 4 के टेबल में तो ये भी लीप का वर्ष नहीं है। अब आपका 1948 अंतिम 2 अंक 48 है जो कि 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, 12 चौके 48, यानी कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। ठीक है जी। आगे 1856 है तो 1856 में अंतिम 2 अंक 56 है, 56 4 से डिवाइड होता है, 14 4 जा 56 होता है आपका। तो ये क्या हो गया? ये भी एक लीप का वर्ष है। ठीक है जी। 2004 में अंतिम 2 अंक यहाँ पे क्या है? 0 और 4, 4 एकम 4, यानी 4 से पूरी तरह विभाजित है तो ये भी क्या हो गया आपका? लीप वर्ष हो गया। आगे 2010 है तो अंतिम 2 अंक 1 और 0 यानी कि 10 है, 10 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होता तो ये भी लीप का वर्ष नहीं है। तो इसके अंदर लीप वर्ष कौन कौन से हैं? तो 1948 और 1956। जब भी कभी हमें लीप वर्षों की पता करना है कि कौन सा लीप का वर्ष है या नहीं है तो हम क्या किससे भाग करेंगे? 4 से। क्यों? क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया है कि लीप वर्ष जो है प्रत्येक चौथा साल होता है, इसलिए हम उसे किससे भाग कर देंगे? 4 से। ठीक है जी। तो ये आप समझ गए होंगे लीप वर्ष पता हम कैसे करेंगे। कैलेंडर 2 प्रकार का होता है जैसे कि आपने देखा भी है। तो कैलेंडर 2 प्रकार में आज हम साधारण वर्ष के कैलेंडर की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे हम साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है उसकी हेडिंग डाल लेते हैं हम सिंपल ईयर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो जो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि कोई भी साधारण वर्ष में, कोई भी साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने अधिक दिन होते हैं? अधिक दिन होते हैं। तो एक साधारण वर्ष, देखिए कोई भी साधारण वर्ष हो सकता है वो, तो एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं? तो आपको पता है 365 दिन, 365 दिन होते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कितने सप्ताह और कितने अधिक दिन। तो जब भी आपको कभी भी अधिक दिनों की संख्या निकालना हो, क्या ज्ञात करना हो, तो एक नोट आपका ये हो जाएगा, अधिक दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, अधिक दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम टोटल दिनों को 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे। किसे भाग करेंगे हम? 7 से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्या बोला है? सप्ताह। एक सप्ताह में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? तो एक सप्ताह बराबर होता है आपका 7 दिन। उसके बाद जो है दिन रिपीट होने लग जाते हैं। जो 1 तारीख को है वो फिर दोबारा 8 तारीख को होता है, जो 8 तारीख को है फिर दोबारा यानी 7 दिन बाद यानी 15 को होगा, और जो 15 को है फिर वो जो है आपका 22 को हो जाएगा, और जो 22 को है वो फिर आगे चल के आपका 29 को हो जाएगा। दिन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। इसलिए हम अधिक दिनों की संख्या निकालने के लिए किससे भाग करेंगे हम? तो 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक वीक यानी एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 7। तो हमें देखिए यहाँ पे बताना है 365 दिन, यानी कोई भी साधारण वर्ष, कोई भी एक साधारण वर्ष में। ठीक है। तो 365 को हम किससे भाग कर ले? तो 7 से भाग कर ले। तो 7 से जब आप इसको भाग करेंगे इस प्रकार, तो 7 गुना 5 35 हो गया आपका, शेषफल 1 रह गया, ये 5 फिर आ गया आपका,
7 गुना 2 यानी 14 हो गया आपका, बच गया कितना आपका 1। तो ये आपका जो है अधिक दिन है, अधिक दिन है, और ये आपके सप्ताह हो गए। सप्ताह, ठीक है। तो एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और प्लस एक अधिक दिन, अधिक दिन कितना होगा 1 होगा। सप्ताह को हम वीक बोलते हैं और अधिक दिन को हम इंग्लिश में एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, कहता है किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन उस वर्ष में कितने बार आएंगे और बाकी दिन जो है वो कितने बार होंगे, बाकी दिन कितने बार होंगे। तो ये आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में यानी एक सिंपल ईयर में जो है टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है 365। जब हम इस 365 दिन को 7 से भाग कर रहे हैं, जब हम इसको 7 से भाग करते हैं तो क्या आता है आपका 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस में एक अधिक दिन होता है, एक अधिक दिन होता है, ठीक है जी। तो देखिए जब मान लेते हैं हम कि पहला दिन यानी 1 तारीख को हम मान लेते हैं कि सोमवार है, कौन सा वार है तो सोमवार है। देखिए यहाँ पे 52 सप्ताह है, तो ये तो कंफर्म है कि ये जो सोमवार है वो कितने बार आएगा, तो आप बोलेंगे कि 52 बार आएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए 1, तो यानी पहला दिन, तो पहला दिन फिर से क्या होगा सोमवार 1 बार और आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 बार ये और होगा। तो टोटल सोमवार जो है एक साधारण वर्ष में 52 बार तो आना ही आना है, लेकिन अधिक दिन कितने बच गए 1, तो ये दिन और सोमवार का होगा। तो इस प्रकार टोटल सोमवार कितने होंगे, तो हम क्या बोलेंगे 53 बार। यानी जो किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन उस वर्ष में 53 बार आएंगे, और बाकी सभी दिन जो बच गए आपके वो सब के सब जो है, जैसे कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सब के सब जो है आपके 52 बार आएंगे। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में, एक साधारण वर्ष में टोटल कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जांच भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कह रहे हैं आपको कि सोमवार वो जो है 53 बार है, यानी एक सप्ताह में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। अब इस 7 में से एक दिन जो है वो कितने बार आ रहा है, तो 53 बार आ रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 53 गुना 1 यानी 53 हो जाएंगे। उसके बाद बच गए सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में से एक दिन चले गए, तो बच गए कितने 6 दिन। ये 6 दिन हम यूँ कह रहे हैं कि 52 बार आएंगे, ठीक है। तो 52 गुना में 6 कर ले हम, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 गुना 2 हो गया 12 का 2, बच गया 1, 6 पंचे 30 और 1 31, 312। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 3 यानी 365 दिन टोटल हो जाएंगे। यानी किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन है उस वर्ष में 53 बार होगा, और बाकी सभी दिन जो है वो 52 बार होंगे। इस चीज़ को हम प्रूफ भी कर सकते हैं या जांच भी कर सकते हैं, जैसे कि सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में से एक दिन 53 बार आ रहा है, तो टोटल दिन कितने होंगे 53 गुना 1 यानी 53। बच गए 7 दिन में से एक दिन चले गए, तो बच गए 6 दिन। ये जो 6 दिन है बोला गया कि 52 बार आएंगे, तो 52 गुना 6 यानी 312। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 365 दिन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साधारण वर्ष टाइप जो थर्ड है आपका, वो ये कहता है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन जो भी दिन होगा उस वर्ष का अंतिम दिन वही दिन होगा, उस वर्ष का अंतिम दिन भी क्या होगा वही दिन होंगे, यानी सेम डे होंगे। देखिए एक सिंपल ईयर में टोटल जो दिनों की संख्या है वो कितनी होती है 365 दिन, ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं कि 365 दिन में जो पहला दिन है, या 1 जनवरी लिख ले या पहला दिन आप जैसे लिख सकते हो लिख ले, जो पहला दिन है वो मान लेते हैं कि मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन है। आपको बताना है अंतिम दिन, तो अंतिम दिन कौन सा होगा 365वां,
या तो आप इसको ऐसे लिख लें या फिर इसको आप ऐसे लिख लें 1 जनवरी को मंगलवार है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, या तो आप ऐसे लिखें या फिर आप इस प्रकार से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो पहला दिन हमने मान लिया कि मंगलवार है, अंतिम दिन यानी 365वां दिन। तो 300 पहला दिन जो भी दिन होना है वो हो चुका है, वो दिन वापस नहीं आना है। तो हम 1 से कहाँ जा रहे हैं, 365 पे। तो हम ये देखेंगे कि कितने दिन आगे जा रहे हैं। तो 365 में से 1 चला गया तो क्या आंसर आ जाएगा, 364 आएगा। आपको अभी बताया हमने अभी कुछ देर पहले कि अधिक दिन निकालने के लिए हम किससे भाग करते हैं, 7 से। तो जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 × 35 हो गया, बच गया 1 आपका हो गया 14, 7 दूनी 14, यानी इसको भाग करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है। 364 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 35 हो गया आपका, बच गया 1, ये आ गया 4। तो 7 × 2 क्या हो गया, 14। नीचे जो है कोई भी शेषफल नहीं बचता, यानी शेषफल कितना आ गया, 0। जब आपको दिन गिवन हो, यानी दिन दिया गया हो, जैसे कि 1 तारीख को मंगलवार दे रखा है, हमें बताना है 365वां दिन यानी अंतिम दिन कौन सा होगा, और आपका शेषफल क्या आया है, 0। तो जब भी शेषफल 0 आए तो जो दिन आपको यहाँ पे दे रखा है वही दिन जो है यहाँ पे भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि जो पहला दिन है वही अंतिम दिन होगा। ठीक है जी, यहाँ से तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे आते हो तो ऐसे कर ले हम। 1 जनवरी को मंगलवार है, बताना 31 दिसंबर को है, तो वही सेम कंडीशन हो जाएगा। 1 जनवरी यानी जनवरी में अब बच गए आपके 30 दिन, बाकी सभी वैसे ही होंगे। तो टोटल दिन कितने आएंगे, 364 आ जाएंगे। 364 को जब आप भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो 0 शेषफल आने पे 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। अब हम लीप वर्ष को देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला जो है आपका लीप वर्ष का, वो ये कह रहा है कि किसी भी लीप वर्ष में कितने सप्ताह और कितने अधिक दिन होते हैं। ठीक है, तो एक लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 366। हमें सप्ताह ज्ञात करना है तो हम इस 366 को किससे डिवाइड कर लें, 7 से। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब आप इसको भाग करेंगे 7 से तो 7 × 5 35 हो गया, शेषफल 1 हो गया, वो 6 आ गया तो हो गया आपका 16। 7 × 2 14, 16 में से 14 गए तो शेष बच गए कितने आपके, 2। तो ये हो गया 2 अधिक दिन। तो हम ये कहेंगे कि टोटल जो वीक होंगे वो कितने होंगे, 52, और अधिक दिन कितने होंगे, तो एक्स्ट्रा डे जो है वो आपके कितने होंगे, तो हम बोलेंगे 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन, दूसरा दिन उस वर्ष में कितने बार आएंगे और बाकी दिन कितने बार आएंगे। तो हम क्या करें, तो टोटल एक लीप वर्ष में जो है दिनों की संख्या 366, भाग करेंगे 7 से तो 52 सप्ताह और 2 अधिक दिन, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं आपके। देखिए मान लेते हैं कि जो पहला दिन है वो सोमवार है, ठीक है, और दूसरा दिन जो है वो आपका मंगलवार है। तो अब यहाँ 52 सप्ताह है तो 52 बार तो सोमवार और मंगलवार आना ही आना है। अब ये 2 दिन का मतलब ये हुआ कि आज का दिन और कल का दिन। अगर आज सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, तो सोमवार कितने बार आएंगे, तो 1 दिन यहाँ बढ़ जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 52 की जगह क्या हो जाएंगे 53 बार, और मंगलवार यानी कल का दिन मंगलवार वो भी 1-1 बढ़ जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 53 बार। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन और दूसरा दिन उस वर्ष में जो है कितने बार आएंगे, तो 53 बार आएंगे। बाकी सभी दिन जो बच गए आपके वो कितने बार आएंगे, तो 52 बार आएंगे। चाहे तो हम इस क्वेश्चन को जांच भी कर सकते हैं, सप्ताह में टोटल 7 दिन और 2 दिन यानी पहला और दूसरा दिन कितने बार आ रहे हैं, तो 53 बार। तो 53 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 106 दिन हो जाएंगे।
ठीक है। बाकी दिन कितने बचे तो आप बोलेंगे 5, और ये कितने बार आएंगे तो 52 बार आएंगे। तो 52 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना 2 10 हो गया आपका 25 और 1 26 यानी 260। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 हो गया आपका, 0 6 हो गया आपका, 2 और 1 3। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई 366, और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये कहता है लीप वर्ष से किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन जो भी दिन होगा उस वर्ष का अंतिम दिन उससे अगला दिन होगा। कहने का मतलब ये है कि एक लीप वर्ष यानी 366 दिन, एक तारीख को सोमवार अगर है तो ये 366वां दिन यानी अंतिम दिन कौन सा दिन होगा ये बताना है आपको। चाहे तो ऐसे कर लें या फिर आप ऐसे लिख लें 1 जनवरी को सोमवार, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया। देखिए 1 तारीख को जो भी होना है वो हो चुका है, अब ये 1 तारीख को वापस नहीं आना, तो 1 से 366 पे जाना है तो कितना आगे जा रहे हैं हम 365 दिनों का डिफरेंस है। इसको हम किससे भाग कर लें 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 से 35 बच गया, 1 आपका हो गया 15, 7 दूनी 14 बच गया कितना आपका 1, यानी शेषफल कितना बच रहा है 1। तो पहला दिन जो है यहाँ पे क्या है सोमवार, अब शेषफल 1 बच गया तो इससे आगे चले जाएंगे, सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। तो यहाँ पे क्या होगा मंगलवार। किन किन महीनों का प्रथम दिन समान होता है तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में देखेंगे हम। देखिए कह रहा है 1 जनवरी और 1 अक्टूबर, यानी कि जो 1 जनवरी को होगा वही 1 अक्टूबर को होगा, जो 1 फरवरी को है वो 1 मार्च को है, 1 नवंबर को होगा, जो 1 अप्रैल वो 1 जुलाई को होगा, और जो 1 सितंबर वो 1 दिसंबर को होगा। ठीक है जी। वैसे ही अगर लीप वर्ष में हम आए तो जो 1 जनवरी को है वो 1 अप्रैल को है, 1 जुलाई को है, 1 फरवरी, 1 अगस्त, 1 मार्च, 1 नवंबर, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। एक मैं आपको जांच करके दिखा देता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े इस चीज़ को। तो देखिए जांच में ये कर लेता हूँ, ये वाला कर लेते हैं देखिए। ठीक है, बाकी आप सभी को जांच कर लेना, कोई दिक्कत हो तो नीचे अपना नंबर होगा वीडियो के, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कह रहा है 1 सितंबर और 1 दिसंबर जो है वो बिल्कुल समान है, तो 1 सितंबर को हम मान लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी लिख लो आप कि सोमवार है। कौन सा दिन है तो सोमवार है। और ये कह रहा है कि जो 1 सितंबर को है वो 1 दिसंबर को है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सितंबर कितने दिनों का होता है तो 30 दिनों का होता है। 30 दिन में से 1 दिन चले गए तो दिन कितने बच गए तो आप बोलेंगे 29। या तो 29 लिख लो या फिर 29 को 7 से भाग करके जो बचता है वो लिख लीजिए। तो 7 चौके 28 यानी 1 बचता है तो 1 लिख लें। सितंबर के बाद क्या आएगा अक्टूबर, अक्टूबर 1 तीसरा होता है, 7 चौके 28 यहाँ 3 लिख लीजिए आप। अक्टूबर के बाद नवंबर तीसरा होता है, 30 लिख लें या फिर 7 चौके 28 2 लिख लें। नवंबर के बाद क्या होगा आपका दिसंबर, दिसंबर में कहाँ जाना है हमें 1 दिसंबर, तो दिसंबर का 1 लिख लें, यहाँ भी हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। इनको जोड़ लें, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया आपका 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। जब हम 7 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ रहा है 0, तो यानी कि जो 1 सितंबर को सोमवार है तो 1 दिसंबर को भी क्या होगा सोमवार ही होगा। तो हम जो नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो ये है आपका किन किन महीनों का अंतिम दिन समान होता है। पहले हम साधारण वर्षों में देखेंगे फिर हम लीप वर्षों में देखेंगे। तो साधारण वर्षों में जनवरी 31 दिनों की होती है, तो 31वां दिन जनवरी का जो होगा आपका वो 28 फरवरी को होगा और 31 अक्टूबर को होगा। जो 31 मार्च को है वो 30 जून को होगा, जो 30 अप्रैल को है वो 31 दिसंबर को होगा, और जो 31 अगस्त को है वो 30 नवंबर को होगा। ऐसे ही अगर लीप वर्ष में आए तो 31 जनवरी जो होगा वो 1 जुलाई है, जो 29 फरवरी है वो 31 अक्टूबर है, 31 मार्च 30 जून, 30 अप्रैल, 31 दिसंबर, 31 अगस्त, 30 नवंबर। यहाँ भी चाहे तो जांच कर लें, नहीं तो हमने पीछे बताया अभी कुछ देर पहले आपको। ठीक है, वैसे जांच कर लेते हैं। जैसे देखिए इस लाइन को उठा लेते हैं हम, ये कह रहा है कि 31 अगस्त, तो 31 अगस्त को हम मान लेते हैं, जो भी दिन आपको मानना है तो 31 अगस्त को हम मान लेते हैं कि आपका शुक्रवार है। कौन सा वार है तो शुक्रवार।
आपको बताना कहाँ है, तो 30 नवंबर को, 30 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 31 अगस्त यानी अगस्त का महीना ख़त्म हो गया। अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर। सितंबर कितने दिनों की होती है, तो 30, या तो 30 लिख लें या 7 से भाग करके शेषफल 2 लिख लें। ठीक है जी। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 लिख लें या फिर 30 लिख लें। अक्टूबर के बाद क्या होगा आपका नवंबर। नवंबर का यहाँ पे या तो आप 30 लिख लें या फिर आप कितना लिख लें, 2 लिख लें। ठीक है जी। इनको अगर हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 2 7। जब 7 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, शेषफल क्या बच गया, 0। तो जब भी शेषफल 0 आता है तो जो ऊपर दिन है दिया गया है वही दिन नीचे होता है, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार।